अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन टाइपिंग जॉब या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से असाइनमेंट बनानी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस वेबसाइट पे इसको अप्लाई करना है। मैं आपको असाइनमेंट राइट करना भी सिखाऊंगी। जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं या कॉलेज पढ़ते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज असाइनमेंट वर्क दिया जाता है। लाइक जिस तरह कोई भी एक टॉपिक आपको दे देते हैं, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक आपने क्या करना होता है, गूगल से कॉपी पेस्ट मार के अपनी असाइनमेंट जमा करवा देते हैं। यही काम आप जो है वो करके पैसे भी कमा सकते हैं। किस तरह से टाइप करना है, किस तरह से काम करना है, किस वेबसाइट पे काम करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो काम बताऊंगी वो रियल होगा और जेन्युइन होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम लोग करने जा रहे हैं जी टाइपिंग की। टाइपिंग वर्क हो या कोई भी आर्टिकल राइटिंग हो या फिर असाइनमेंट राइटिंग हो, आप उसको टाइप करके वर्ड में या फिर पीडीएफ में या फिर आप जो डॉक में इसको बनाकर अपने क्लाइंट को जो है ना आप सेंड करते हैं। तो ये अब मैं आपको काम बताती हूँ कि आपने किस तरह से जो है ना काम करना है। ये मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया वाला है जिस तरह। अब मैंने गूगल का न्यू टैब ओपन किया, वहां पर जाकर मैंने लिखा डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मैंने लिखा। अब ये इसी हम लोग जब यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ते थे तब भी हम ऐसे ही काम करते थे। हम गूगल से चीजें पकड़ते थे, एक से सर्च किया, दूसरे सर्च किया, तीसरे सर्च किया, हम लोग उसी असाइनमेंट बनाकर जमा करवा देते थे। यही काम आपने करना है। वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक जिस तरह फर्स्ट वेबसाइट ये वाली है, मैंने इसका यहाँ से थोड़ा सा पढ़ा, व्हाट इज डायबिटीज। तो मुझे यहाँ से मटेरियल कुछ अच्छा लगा। मैंने यहाँ इसकी 2-3 लाइन पढ़ी कि हाँ, इसने अच्छी लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगी कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मैंने यहाँ से कॉपी कर लूँगी। आपको ये भी बात बताती हूँ, जो आप स्टूडेंट की असाइनमेंट बनाते हैं ना, जो अपनी वो यूनिवर्सिटी लेवल में उनको चाहिए होती है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का इतना इश्यू जो है वो नहीं आता। मुझे ये फर्स्ट लाइन की अच्छी लगी, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने फर्दर देखना है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी है जब आप एक असाइनमेंट राइटिंग का काम करते हैं। एक वेबसाइट मैंने देखी, इसमें मुझे जो है इसकी डेफिनेशन अच्छी लगी। सेकंड जो है मैं एक और वेबसाइट को सर्च कर लेती हूँ जिसका मटेरियल जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लूँगी। लाइक सेकंड वेबसाइट है, इसमें मैंने देखा, इसमें मैंने थोड़ी चीज़ें पढ़ी, मुझे लगा कि ये अच्छा लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने टाइप और डायबिटीज़ आ रहा है, तो मैंने यहाँ से जो है ना डायबिटीज़ की डेफिनेशन बताने के बाद जो है ना मैंने टाइप और डायबिटीज़ को बता दिया कि इसकी 2, 3 या 4 टाइप्स हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया, इसकी मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। यहाँ से कॉपी करके डाटा मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। यहाँ पे जब भी आपने जो है असाइनमेंट राइटिंग का काम करना, तो आपने कोशिश करनी है अपनी असाइनमेंट जो है ना वो एक आपने पैराग्राफ में नहीं, आपने हेडिंग्स बना के देखनी है, लिखना है। वो ज़्यादा अच्छी जो है ना आपकी असाइनमेंट लगती है। तो यहाँ पे असाइनमेंट में ये भी बहुत कम काम होता है, एपीएमएल में जमा करवाएं, ये उनकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट होती है जो स्टूडेंट्स आपको देते हैं काम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक वेबसाइट से पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने वहां से यहाँ पे टाइप कर लिया। फिर आपको, ये तो मैं आपको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ना, आपने क्या करना है, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप वहां से आपने इसको आप री राइट भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ मुझे टाइप और डायबिटीज मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है मैं फर्दर देखती हूँ मुझे क्या चीजें अच्छी लग रही हैं इस वेबसाइट के अंदर। मैंने टाइप्स भी देख लिया, फिर मैंने मुझे सिम्टम्स लिखने हैं, तो मैंने सिम्टम और डायबिटीज मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है, या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है, असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपने जो है ना एक ब्यूटीफुल से जो है ना आपने असाइनमेंट जो है ना वो तैयार कर लिया। डायबिटीज क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स क्या है, मतलब कि आपने जब असाइनमेंट बनानी होती है ना, आपने सब चीज़ों को देखना होता है कि इसके अंदर क्या-क्या जब पॉइंट्स जो आते हैं जो मुझे ऐड करने चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में बनाते तब भी आप ऐसी असाइनमेंट बनाते थे। तो जनरल सिम्पटम भी आपने ऐड कर लिया। उसके बाद जो है ना फर्दर मैं देखती हूँ मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, मैं कोई और वेबसाइट जो है वो खोल लेती हूँ जहाँ पे मुझे जो है ना वो अच्छा मटेरियल मिल जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये मैं पढ़ नहीं रही, मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आपने पढ़कर फिर इसको जो है ना सारा राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब मैंने इसके कॉजेज़ देख लिए हैं, मैंने इसके जो अ, राइटिंग का वैसे स्टाइल ये होता है ना कि आप लाइक जिस तरह अगर किसी डिसीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा राइट डाउन करना होता है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक असाइनमेंट वर्क जो है ना, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा जो है 1, 2, 3 वेबसाइट से पढ़ा है, पढ़कर थोड़ा-थोड़ा साथ मैंने इसको साथ-साथ यहाँ पे कॉपी कर लिया। आप इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप इसको री-राइट कर लीजिएगा। तो ये काम आपने करना है, यही काम आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करते थे, गूगल से पकड़ के चीज़ें अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जमा करवा देते। यही काम आपने यहाँ पे करना है।
तो बात तो हो गई असाइनमेंट राइटिंग। अगर जिसको नहीं आती तो वो यहाँ से सीख सकता है कि असाइनमेंट राइटिंग आपने काम किस तरह से करना है। अब जो है अब हम मूव ऑन करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जो आपको रियल और जेन्युइन काम देता है, जहाँ से आप स्टूडेंट्स का काम पकड़ते हैं। तो उस वेबसाइट का क्या नाम है? उस वेबसाइट का जो नाम है वो है fiverr.com। fiverr.com क्या है? फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं और बेच के आप जो है वो पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है ना, तो आप फाइवर पे भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी स्किल जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे स्किल सीख के भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कैसे? वो लाइव मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फाइवर की सर्चेज़ में लिखा असाइनमेंट। जैसे मैंने असाइनमेंट लिखा तो आपको पता है कि फाइवर पे एक तो हम कीवर्ड पुट कर रहे होते हैं, एक कीवर्ड आपको फाइवर खुद बता रहा होता है कि एक असाइनमेंट मैंने लिखी है। उसके अलावा जो क्लाइंट आपके फाइवर पे क्या सर्च करते हैं, इंग्लिश असाइनमेंट सर्च करते हैं, बायोलॉजी असाइनमेंट सर्च करते हैं, बिजनेस असाइनमेंट सर्च करते हैं, स्टैटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे स्टूडेंट्स ही करते हैं तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 9000। तो फाइवर पे काम करते वक्त हमेशा ये दो चीज ध्यान में रखनी है। एक तो वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें कंपटीशन कम है और पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब ये है कि आपने जिस कीवर्ड पे गिग बनानी है उस पर चेक करना है कि ऑर्डर भी आते हैं कि नहीं आते। तो वो किस तरह चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक ये कीवर्ड है असाइनमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे इस ने जो है वो 26 ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि अगर आप इस पे गिग बनाते हैं तो इस पे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इस पे कंपटीशन मीडियम है। यहाँ पे आप देखें कि 600 वर्ड लिखने के ये 3000 जो है ना वो ले रही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड लिखने के ये 6000 ले रही है और प्रीमियम लिखने में कितने ले रही है, 10,000 ले रही है 2500 वर्ड का, ठीक है। आगे हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, अब ये जो है आई विल डू नर्सिंग पब्लिक हेल्थ असाइनमेंट, तो लोग लिखवाते हैं, स्टूडेंट्स लिखवाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है कि इसके पास 5 ऑर्डर पड़े हुए हैं करने वाले। इट्स मीन कि अगर आप इस पे गिग बनाएंगे आपको इस पे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने असाइनमेंट बनानी है नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, ये जैसे इसने बनाई हुई है, आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बनानी है। तो ये क्या कर रही है, एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड ओरिजिनल कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री विद टॉप नॉच ग्रामर। तो ये क्या कर रही है, ये 3000 तक ले रही है बेसिक पे, और स्टैंडर्ड पे कितने ले रही है, 4000 प्लस ले रही है, और प्रीमियम पे कितना ले रही है, 18000 प्लस ये ले रही है चार्ज। सिंपल क्या करती है, असाइनमेंट बनाती है। एक तो बात ये हो गई, हम लोग सिंपल असाइनमेंट लिखी। अगर हम ये सिलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाते हैं, लाइक जिस तरह स्टैटिक्स की असाइनमेंट है, केमिस्ट्री की असाइनमेंट है, अकाउंटिंग की असाइनमेंट है, बायोलॉजी की असाइनमेंट, असाइनमेंट राइटर। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी, ये सारे कीवर्ड आपको फाइवर बता रहा है। आप इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना वो गिग बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी फाइवर से पैसे कमा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अब ये क्या कर रही है, आई विल राइट एससी एंड इंग्लिश असाइनमेंट ऑन एनी टॉपिक। ये इंग्लिश की असाइनमेंट बनाती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है या जिन्होंने बीए एमए इंग्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए ये 5 ऑर्डर ले चुकी है और 4 ऑर्डर इसके पास करने के लिए पड़े हुए हैं। तो ये क्या ले रही है, 2000 प्लस ले रही है 300 वर्ड का, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे कितना ले रही है, 4000 ले रही है, प्रीमियम पे कितना ले रही है, 9000 ये ले रही है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इंग्लिश की असाइनमेंट बनाती है। तो इसने अपनी गिग में बताया हुआ है कि भाई मैं क्या क्या काम करती हूँ, मैं इंग्लिश असाइनमेंट बनाती हूँ, ऐसे राइटिंग करती हूँ, आर्टिकल राइटिंग करती हूँ, रिपोर्ट राइटिंग करती है। तो उसने अपनी स्किल के मुताबिक जो है ना वो बताया हुआ है। फर्दर हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये क्या करिए, आई विल राइट एनी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रिलेटेड टास्क असाइनमेंट। ये जिन लोगों ने आईटी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो असाइनमेंट बना सकते हैं आईटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो है, आई विल राइट आर्टिकल समरी ऐसे, आई विल राइट नर्सिंग ऐसे। ये सारे अगर आप ये देखेंगे ना, आई विल हेल्प एंड राइट ऑल इन्वायरमेंटल साइंस, ये इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो है ना काम करती है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास भी देखें एक ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है करने वाला। इसने 28 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो ये क्या करती है कि सिल्वर में क्या लेती है, 2000 प्लस लेती है, स्टैंडर्ड पे कितना लेती है, 3000 लेती है, और प्रीमियम पे कितना लेती है, 4। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये असाइनमेंट टास्क जो है ना इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, इसने अपने गिग में बताया है कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड असाइनमेंट बनाऊंगी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाऊंगी, टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड बनाऊंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको क्या कर रही है, आपको असाइनमेंट बना के दे रही है आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की। और एक दिन का अगर इसको दो ऑर्डर में मिल जाते हैं तो ये एक दिन का 8000 जो है ना इजीली से कमा सकती हैं। तो ये फाइवर जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
फाइवर पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि फाइवर पे आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्लाइंट ग्रैब करने हैं। इससे आपको फाइवर जो है ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्लीज फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में किसी भी स्कैमर्स के पास ना जाएं। हमेशा रियल प्लेटफॉर्म पे काम करें जहाँ पे आपको काम भी मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। और अगर आप किसी स्कैमर को फॉलो करेंगे तो आपके पैसे भी जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि फाइवर पे आपको काम मिलते थोड़ा टाइम बन जाता है। बहुत ज्यादा लोग फेड अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं कि फाइवर पे काम नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप जो है वो स्ट्रगल करेंगे और फाइवर पे दिन रात काम करेंगे, आप फाइवर बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एक ना एक दिन आपको ऑर्डर मिलेगा। और मैंने पहले बताया फाइवर ऑर्डर ना मिलने की बात ये भी होती है कि लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं की। जितनी ज्यादा फाइवर कीवर्ड रिसर्च अच्छी होती है ना, उतने ही ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो हमेशा उन कीवर्ड्स पे जो है गिग्स बनाए जिसपे कंपटीशन लो है या मीडियम है और जिसपे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जिसपे ऑर्डर जो है ना क्यू में लोगों के ज्यादा पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना आप असाइनमेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें 1319 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये देखें, यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना कंपटीशन नहीं आया, लोग अभी असाइनमेंट राइटिंग की तरफ नहीं आए। तो ये गिग्स आप बना सकते हैं विदाउट एनी स्किल। आप ये काम कर सकते हैं और पैसे जो है ना वो आप कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई विल राइट लॉ असाइनमेंट अ लॉट ऑफ, जिसमें ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट हो, उसको जो है ना उसमें असाइनमेंट बना के पैसे जो है ना वो कमा सकते हैं। तो आप भी पैसे कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए आसानियां होती है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ फ्रीलांसिंग कभी भी जो है वो एक ग्रीन गार्डन आप ना समझे, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया बंदा रातों रात अमीर हो, रातों रात अमीर कोई भी नहीं होता। आपको इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इन चीज़ों पे ग्रिप गेन कर लेते हैं तो आप जो है वो ऑर्डर भी गेन करते हैं और पैसे भी अच्छे खासे कमाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।